दोस्तों आप पीएफ निकालने के लिए जो है फॉर्म तो भरेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जो है अपने बैंक अकाउंट को पीएफ अकाउंट से लिंक करना होता है। अगर आप इसे नहीं लिंक करेंगे तो आपके पीएफ अकाउंट का जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में कैसे आएगा। तो चलिए आज मैं बताता हूँ कि आपको अपने जो है बैंक अकाउंट को पीएफ अकाउंट से कैसे लिंक करना है। अच्छा, ये जो मैं प्रोसेस बताऊंगा ना, इसमें आपका बैंक अपडेट भी हो सकता है या फिर आपने पहले से कोई बैंक लिंक कर रखा है वो चेंज भी हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ जो है मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप जो है अपडेट कर सकते हैं अपने पीएफ अकाउंट में। चलिए मैं बताता हूँ कि आपको अपडेट कैसे करना है या फिर बैंक अकाउंट चेंज कैसे करना है। तो दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पे गूगल क्रोमो खोलने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने गूगल क्रोमो खोला और मैं इसमें टाइप करूँगा क्या, ईपीएफओ, क्योंकि हमें तो ईपीएफओ की वेबसाइट पे जाना ही होगा अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ईपीएफओ। अच्छा ध्यान रखिए, आप इसे जो है अपने मोबाइल से भी अपडेट कर सकते हैं। तो मोबाइल से अपडेट करने के लिए जैसे मैं क्रोमो खोला हूँ वैसे ही आपको क्या करना है, क्रोमो खोल करके और उसको जो है डेस्कटॉप मोड में कर लेना है, ताकि मैं जैसे कंप्यूटर पर प्रोसेस कर रहा हूँ ना वैसे ही आप अपने मोबाइल पे भी कर पाएंगे। सेम ऐसे ही कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी यदि उसे डेस्कटॉप मोड में कर लेते हैं तो चलिए फिलहाल में मैंने ईपीएफओ टाइप किया। अब मैं इसे ईपीएफओ टाइप करके ओपन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे वेबसाइट आता है। हमें क्या करना है, इसे ओपन करना है। अब मैं ओपन किया तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया जो भी है इसके वेबसाइट पे मैं पहुंच गया। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विस ओसीएस ओटीसीपी। ठीक है ना, अब क्या करना है, आपको इसे क्लिक करके ओपन करना है। उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, इसे ओके कर लीजिएगा जैसे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा यूएन और पासवर्ड। तो ध्यान रखिए कि अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो इसका मतलब या तो आपका यूएन एक्टिवेट नहीं है या फिर आप पासवर्ड भूल गए। तो यूएन एक्टिवेट नहीं है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, जा करके देख करके अपने यूएन एक्टिवेट कर सकते हैं। पहला काम ये होगा, या फिर पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे आप लॉगिन कर पाएंगे। तो मेरे पास अभी पासवर्ड है तो मैं यूएन और पासवर्ड डाल करके यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, आगे बताने के लिए देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूएन डाला और पासवर्ड डाला। अब साइन इन पे मैं क्लिक करता हूँ। साइन इन पे क्लिक किया तो एक मेरे मोबाइल जो आधार लिंक मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आया। आपको भी सेम ऐसे ही ओटीपी जाएगा जो आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक है। ठीक है ना, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको डालना है। देखिए मैं यहाँ पे ओटीपी डाला, अब मैं करता हूँ सबमिट। बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, सबमिट किया। अब मेरे सामने एक वेबसाइट खुली, यह है मेंबर ई सेवा का पोर्टल। मैं जो है यहीं पे बैंक अकाउंट अपडेट करूंगा या चेंज करूंगा। ठीक है ना, एक ही प्रोसेस है दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए होम है, व्यू है, मैनेज है, अकाउंट है, ऑनलाइन सर्विस है। लेकिन हमें जाना है बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए मैनेज वाला ऑप्शन में। ठीक है, मैनेज वाले ऑप्शन में जाएंगे तो देखिए तीसरे नंबर पे दिखाई दे रहा है केवाईसी। ठीक है ना, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बैंक की केवाईसी करना पड़ेगा। तो चलिए केवाईसी खोल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने केवाईसी वाला ये ऑप्शन क्लिक करके ओपन किया तो यहाँ पे देखिए तीन यहाँ पे आ रहा है कैटेगरी। यहाँ पे तीन ऑप्शन, बैंक, पैन, पासपोर्ट। यानी मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट लिंक कर सकता हूँ, पैन भी लिंक कर सकता हूँ और पासपोर्ट भी। ठीक है ना, जिन लोगों के पीएफ अकाउंट में अगर आधार लिंक नहीं है तो वो अपने एम्प्लॉय से करा सकते हैं लिंक, यानी कंपनी से करा सकते हैं। फिलहाल मैं बैंक अपडेट कैसे करना है मैं ये बताने वाला हूँ। तो ये क्या, आप क्या करिएगा, बैंक पे क्लिक करिएगा, ये हाईलाइट हो जाएगा और नीचे यहाँ पे आ जाएगा नेम एज पर बैंक। यानी यहाँ पे जो नाम दिखाई दे रहा है ना, यही सेम नाम आपके बैंक में भी होनी चाहिए, तभी जाकर के वो बैंक अकाउंट अपडेट करिएगा। अगर सेम नाम नहीं होता है तो फिर आप अगर गलत बैंक अकाउंट अपडेट कर देते, कहने का मतलब गलत नाम वाला, तो फिर जब आप पीएफ जो है अपना निकालने जाएंगे तो उस समय आपका जो है क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे नाम बता रहा है वही आपके पासबुक में होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट डालूंगा और यहाँ पे भी सेम बैंक अकाउंट डालूंगा क्योंकि लिख रहा है कंफर्म बैंक अकाउंट, और यहाँ पे बैंक की आईएफएससी कोड। ये सारी चीज़ आपके बैंक अकाउंट आईएफएससी कोड आपके या तो चेकबुक पे मिल जाएगी या फिर आपके पासबुक पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे तीनों डिटेल यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। यहाँ पे बैंक अकाउंट डाला, फिर कंफर्म बैंक अकाउंट करता हूँ और फिर आईएफएससी कोड। ठीक है, यहाँ पे तीनों मैंने डाल लिया। अब करता हूँ वेरीफाई केवाईसी। यहाँ पे देखिए, ठीक है, वेरीफाई, थोड़ी देर में वेरीफाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आया आईएफएससी वेरीफाइड। ठीक है ना, आपके जो ये ऑनलाइन वेरीफाई कर लेता है जिस भी बैंक की केवाईसी होती है, इसको ओके कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ गया कि फिनो बैंक का बैंक अकाउंट है। ठीक है ना, वेरीफाइड हो गया। अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो यहाँ पे देखिए
स्क्वायर मिल जाता है आपको, यानी टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अभी एक्सेप्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि सेव कर देता हूँ। देखिए थोड़ी देर में ये सेव हो गया, ठीक है ना। अब ये सेव होने से पहले एक स्टेप और आ गया कि आपको इसमें OTP डालना है, यानी आपका जो है ना आधार से जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पर फिर से एक बार OTP जाएगा और उस OTP को डालिएगा। चलिए मैं इस यहाँ पे OTP डाल लेता हूँ, यानी ये दूसरी बार OTP आया। पहले एक बार लॉगिन के समय आया था और ये वेरीफाई करने के लिए आ रहा है, क्योंकि बैंक अकाउंट डालेंगे तो OTP से ही वेरीफाई करना होगा, क्योंकि ऐसे तो कोई भी वेरीफाई कर देगा, कोई भी अपना अकाउंट नंबर डाल देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने OTP डाल लिया। अब मैं करता हूँ सबमिट, ठीक है ना। ये देखिए अब सबमिट हो जाएगा। अब थोड़ा सा आपको नीचे अब आएंगे तो आपको दिखाई दे देगा कि मैं जो बैंक अकाउंट डाला था यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है KYC पेंडिंग फॉर अप्रूवल, यानी अब ये अप्रूवल के लिए चला गया। आपके मन में यहाँ पे सवाल आ रहा होगा कि भाई अब तो बैंक अकाउंट लिंक किया, इसे अप्रूव कौन करेगा। तो देखिए पहले जो है ना बैंक अकाउंट हम लिंक करते थे तो किन के पास जाता था, कंपनी के पास जाता था, पिछले कंपनी या लास्ट या प्रेजेंट कंपनी में जाता था, तो वो कंपनी जो है इसे अप्रूव करती थी, ठीक है ना। लेकिन ये सब अब खत्म हो गया तमाशा। अब जो है डायरेक्ट जो है आप जब बैंक अकाउंट लिंक करते हैं तो ये आपके बैंक के पास जाता है और वहाँ पे बैंक इसे ऑटो वेरीफाई करता है। कहने का मतलब जो NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो UPI कहते हैं जिसे, ठीक है ना, ये वेरीफाई करता है कि आपके जो आधार में नाम है, ठीक है ना, वही सेम नाम जो है आपके PF में है कि नहीं, यानी दोनों से जो है ना कम्युनिकेशन जो है एक स्थापित करता है और दोनों का मैच करता है डाटा की आधार में और PF में और बैंक में। यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है ना, मैच कर लेता है कि ये तीनों जगह नाम सेम है, तो फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरीफाई आ जाता है। कहाँ पे, यहाँ पे देखिए स्टेटस में लिखा हुआ वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस, यानी ये बैंक के पास गया है, ठीक है। तो बैंक इस तरह से वेरीफाई कर लेता है, फिर यहाँ पे आ जाता है कि वेरीफाइड बाई बैंक, ठीक है ना। कई बार केस में देखा गया है कि जब यहाँ बैंक में वेरिफिकेशन नहीं होती है तो ये क्या करता है कि एम्प्लॉयर के पास या आपके कंपनी के पास भेज देता है, ठीक है ना। कंपनी उससे क्या करती है, अप्रूव करती है, यानी थोड़ी बहुत मिस्टेक रहता है नाम वगैरह में, तो कई बार ये क्या करता है कंपनी के पास भी भेज देता है, लेकिन रेयर केस में भेजता है और उसे कंपनी अप्रूव करती है। लेकिन प्राइमरी अप्रूवल जो है, पहली जो है अप्रूवल बैंक ही करता है, या फिर बैंक इसे रिजेक्ट भी कर सकता है अगर आपका नाम मिसमैच होता है तो इसलिए मैं पहले ही बताया कि बैंक अकाउंट ऐड करने से पहले आप ध्यान दीजिएगा कि आपका जो पासबुक में या चेकबुक में नाम है, यानी जो आपका बैंक में नाम है कह लीजिए इसे, ठीक है ना, वही नाम आपके PF अकाउंट में होनी चाहिए और आधार में होनी चाहिए। अगर ये आपका बैंक अकाउंट में नाम सही नहीं है तो सबसे पहले आप उसमें नाम करेक्शन करा लीजिए या फिर नया बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, उससे ऐड करिएगा। इस तरह से क्या होगा, आपका पैसा जल्दी आएगा। 3 से 7 दिन में आगे PF निकालने के लिए जब आप फॉर्म भरेंगे तो 3 से 7 दिन में आपका जो है पैसा आ जाएगा बिना डिले का, यानी अंडर प्रोसेस वाला मामला नहीं रहेगा कि आपका अंडर प्रोसेस है या डिले है 10 दिन 15 दिन 20 दिन, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से जैसे मैं बताता हूँ वैसे आप प्रोसेस बाई प्रोसेस हर कुछ करते हैं तो आपको बैंक अकाउंट लिंक करने से लेकर के PF निकालने तक की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है बैंक अकाउंट लिंक करने में तो ये वाला मेरा WhatsApp नंबर है, उस पर स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर भेजिएगा ताकि मैं उस कारण का समाधान ढूंढ पाऊँ और आप लोग के सामने उसका सॉल्यूशन ला पाऊँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।